काम कर सर सकें। हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे आपको मालूम ही है कि जो काम 20-21 के यहाँ हुए थे, उनकी कुछ लोगों की पेमेंट, स्किल्ड पेमेंट, मटेरियल पेमेंट नहीं हुई है। क्या कारण है, क्या वजह है कि उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही है, जो लोगों की शिकायत है? अब डिपार्टमेंट का हम तो हर बार ये जब से हम इसमें आए हैं पंचायत में जो भी मेंबर हैं हमारे सरपंच है, तो जब भी हम इधर से किसी भी इंतज़ामिया के पास गए उन्होंने बोला इन्होंने डिपार्टमेंट ने ही इस मामले में कोई गलती की है, जिन्होंने 60-40 का रेशो मेंटेन नहीं रखा और गरीब गरीब लोग इस वक्त पीछे जा रहे हैं। ये कोई 19-20 का ही मसला नहीं है, ये मसला 16-17 से लेके आज तक है और हम ये सोच रहे आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील कास्तिगढ़ की पंचायत धंधल एक गुरमुल में। नाजरीन आपको बताते चले कि पंचायत गुरमुल के अंदर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया था, जिसमें सेक्रेटरी पंचायत और बहुत सारे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पहुंचे और यहाँ पे ग्राम सभा की। नाजरीन आपको बताते चले कि ग्राम सभा का मेन मोटिव ये था कि लोगों को आवास प्लस और PMAY के मकानात में जो रह गए थे उनको उनकी लिस्ट दोबारा से दी जाए और उनको भी मकान मिल सकें। इसी तनाजुर में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पंचायत गुरमुल के एक आम नागरिक हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो बहुत ही सोशल एक्टिविस्ट हैं और अच्छे तरीके से गुरमुल पंचायत की वो कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव करते हैं और जानकारी भी रखते हैं। इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि आज किस मसले पे यहाँ पे बातचीत हुई और क्या कहना चाहेंगे आप। सबसे पहले मैं सबों को सलाम पेश करना चाहता हूँ। हमारा आज यहाँ पर ब्लॉक सतह पे जो ये हमको इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आपने 21 तारीख हर पंचायत में ग्राम सभा करनी है, तो इसी सिलसिले में हम सब इधर यहाँ पर इकट्ठे हुए और पूरी पंचायत कोरम ने हर अपने वार्ड में लोगों को वार्ड सभा की, जिन्होंने ग्राम सभा के लिए बुलाया। ग्राम सभा में सारा ये तय हुआ कि जितनी भी 2019 में आवास प्लस की नई आइडिया ये हमारे लोग यहाँ पर PMA से बच गए थे, जो रह गए थे PMA से उनको दोबारा इस लाइन में लाया गया और वो प्रायोरिटी पे थे। आज इसलिए उनको लिस्ट में लाया गया कि जो लोग इन पे कोई जनवन नहीं है, अगर आपको नज़र आता है जनवन नहीं है तो आप सब आके ग्राम सभा में बोल सकते हो कि अगर जनवन कोई नहीं है, इलीगल है, तो उसको काटा जाए। तो पूरे ग्राम सभा में ये तय हुआ जितने भी लोग हैं वो जनवन है और इन सबों को मिलना चाहिए। इसमें से कोई लिस्ट से भी रह गए हैं, कम से कम हमारे इधर के पंचायत धंधले के 100 लोग ऐसे हैं जो रह गए हैं। उनके लिए हमारी तरफ से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द इस साइट को खोला जाए और उनके लिए दोबारा से जियो टैग करके उनको भी घर फराहम किए जाएँ। और हमारी तरफ से ये गुजारिश है DC साहब से, डायरेक्टर साहब से और LG साहब से कि हमारे जो ये काम नरेगा के हो रहे हैं, जिनकी अप्रूवल आज से 2 महीने पहले दे दी गई है, मगर 2 महीने तक अभी तक हमको कोई भी डिमांड का किसी ने भी नहीं पूछा है कि डिमांड आप दे दो, काम को शुरू करो, कब से चालू करना है। और ठीक 1 महीने के बाद फिर सप्लीमेंट्री को दिया जाएगा, तब तक हमारा पिछला एनुलेक्शन प्लान ख़त्म नहीं होगा और सप्लीमेंट्री शुरू हो जाएगा। हमारी तरफ से यही रिक्वेस्ट है पंचायत की तरफ से और लोगों की तरफ से कि जल्द अज जल्द डिमांडें लगाई जाएँ और जिनके भी ये आइडिया आवास प्लस की बनी है और उनको जल्द अज जल्द किस्त डाली जाए और लोग काम करें। यहाँ पर सब लोग गरीब हैं और दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं, वो घरों में ही हैं। तो हमारी यही गुजारिश है कि जल्द अज जल्द PMA के ये घर शुरू करवाए जाएँ और साथ में नरेगा भी शुरू की जाए और लोग गरीब लोग आवाम यहाँ की जो हैं वो सर हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे आपको मालूम है कि जो काम 20-21 के यहाँ हुए थे, उनकी कुछ लोगों की पेमेंट, स्किल्ड पेमेंट, मटेरियल पेमेंट नहीं हुई है। क्या कारण है, क्या वजह है कि उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही है, जो लोगों की शिकायत है? अब डिपार्टमेंट का हम तो हर बार ये जब से हम इसमें आए हैं पंचायत में जो भी मेंबर हैं हमारे सरपंच है, तो जब भी हम इधर से किसी भी इंतज़ामिया के पास गए उन्होंने बोला इन्होंने डिपार्टमेंट ने ही इस मामले में कोई गलती की है, जिन्होंने 60-40 का रेशो मेंटेन नहीं रखा और गरीब लोग इस वक्त पीछे जा रहे हैं। ये कोई 19-20 का ही मसला नहीं है, ये मसला 16-17 से लेके आवास प्लस के हवाले से आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज 21 अगस्त को हमने 3-4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकाली थी पंचायत की तरफ से कि 21 अगस्त को यहाँ पे आवास प्लस की ये ग्राम सभा होने जा रही है। इसमें उन लोगों को लाया गया है जो बिल्कुल हाउस होल्ड, जिनको मकान टोटल नहीं है,
तो उनकी एक फहरिस्त आज हमने मरतब की पूरी अवाम के सामने, सारा पंचायत कोरम मौजूद था, तो उसके लिए गौर खोज किया गया और काफ़ी बहस मुबासे के बाद जो लोग उस ज़ुमरे में आते थे उनकी एक लिस्ट मरतब करके हमने ब्लॉक दफ्तर के लिए दे दी है। उसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ों पे बात की गई, जैसे हमारी लाइबिलिटी का मसला था 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 19-20 लोगों ने उस पर भी काफ़ी एतराज़ उठाए, सवाल जवाबात हुए। तो लाइबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है जो कि हमारी पंचायत की कम से कम 30 से 35 लाख लाइबिलिटी जो है वो अभी तक नहीं मौसूल हुई है। लोगों ने उस बारे में एलजी साहब से, गवर्नमेंट इंतज़ामिया से, एसीडी साहब से, बीडीओ साहब से ये गुजारिश की है कि फ़ौरी तौर हमारी लाइबिलिटी जो है अदा की जाए। उसके अलावा नए जो हमारे नरेगा के काम होने जा रहे हैं 21 और 22 को उनको भी जल्द अज जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि लोग बेचारे काम करेंगे, आजकल काम का सीज़न है। उसके बाद हमारे 2-3 महीने के बाद यहाँ पे बर्फ़बारी हो जाती है, उसके बाद काम बनना यहाँ पे नामुमकिन होता है। इसलिए सब लोग ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो जाए, ये हमारे आवास प्लस की जो जितनी आईडीज़ बनी हैं इनके काम भी जल्द अज जल्द शुरू हों और हमारी जो नरेगा के काम है या दूसरे भी जो भी काम है उनको जल्द अज जल्द यहाँ पे शुरू कराया जाए। बस इसी बारे देखिए में जाकिर साहब, हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे आपने कहा कि लाइबिलिटी का मसला है, बहुत सारे लोगों की पेमेंट्स अभी नहीं हुई है, जैसे मटेरियल पेमेंट या स्किल्ड पेमेंट जो भी मेसन की पेमेंट आती है वो लोगों की नहीं हुई है। बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारी पेमेंटें क्यों नहीं हो रही है। इसके अलावा हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे ये हिली एरियाज़ है और नवंबर दिसंबर में आते ही यहाँ पर कोहरा पड़ने शुरू हो जाता है, तो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और जो काम होता भी है तो वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो डिपार्टमेंट से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ के अवाम के काम को जल्दी यानी जून के महीने में शुरू किया जाए ताकि नवंबर तक वो काम सारा कंप्लीट हो जाए। तो अभी तक इस मसले पे बहुत सारी बात की गई, डीसी साहब से बात की गई, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि हमने बार बार एसीडी साहब, बीडीओ साहब, वो बहरहाल यहाँ के लोकल बंदे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनको भी पता है कि यहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, तो काम को जल्द अज जल्द शुरू किया जाना चाहिए। ये काम जब होते हैं तो ये नवंबर दिसंबर में शुरू कराते हैं, वहाँ उस वक्त यहाँ पे बर्फ़बारी का सीज़न होता है तो काम मुकम्मल नहीं हो पाते। इसलिए हम डिपार्टमेंट से और एलजी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस काम को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। और दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 2-3 सालों से हमारे पक्के काम जो हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। हमने एसडी साहब से बात की थी, बीडीओ साहब से बात की है कि हमारे पक्के काम कुछ प्रायोरिटी पे हैं, कुछ ऐसे पाथ्स हैं हमारे जहाँ पे सीमेंट के बगैर वो नहीं हो पा रहे हैं, तो पक्के पाथ वगैरह जो हैं उनका पक्के कामों का भी जल्द अज जल्द काम शुरू कराया जाए और इसी सीज़न में होने चाहिए, बाद में उन काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जी हाँ नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि यहाँ हिलीज एरियाज़ के अंदर खास करके यहाँ हमारी गुरमुल पंचायत हो, चाहे वो धंधल पंचायत हो, आपका कुर्धार ललूर पंचायत हो, यहाँ पे हर साल 5 से 6 फुट और कभी कभी 8-10 फुट बर्फ़ भी यहाँ पर पड़ती है। इसी के चलते यहाँ पर जब नवंबर और दिसंबर के महीने में काम होते हैं जो नरेगा के, तो चाहे वो पक्का पाथ हो या कोई भी पाथ हो, फिलहाल तो काम होता ही नहीं है। और जो भी सीमेंटेड काम होते हैं वो ठंड की वजह से बिल्कुल बोसीदा और नाकारा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड पर कोई दिखाई कुछ नहीं देता। इसीलिए डिपार्टमेंट से, ड्यूटी इंतजामिया से गुजारिश की जा रही है कि जो भी काम पंचायत के लिए मरतकब किए जाते हैं उनको मई और जून के महीने में शुरू किया जाए ताकि नवंबर और दिसंबर तक से पहले, कोहरा पड़ने से पहले ही उन कामों को मुकम्मल कर दिया जाए। इसके अलावा जब नवंबर और दिसंबर में काम शुरू होते हैं नरेगा के, तो उसके 100 दिन लोगों के पूरे नहीं लगते, क्योंकि मार्च 31 से पहले ही उन शीटों को बंद कर दिया जाता है। इसीलिए जितना हर साल में अगर मई और जून के महीने में काम को शुरू किया जाए ताकि लोगों का रोज़गार भी बहाल हो जाए और लोग भी इसमें राजी हो जाए और गाँव की तहमीर और तरक्की के लिए जिस नरेगा को बनाया गया था, इस नरेगा का सही इस्तेमाल हो सकता है। नाजरीन, इसी तरह से आप देखते रहे उकाबिरू CN अपडेट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वसलाम।